नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना भाई, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यूट्यूब पर आपने हो सकता है और भी वीडियो देखी हो, और भी वीडियो आप देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा बिना स्किप किए। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में क्या कट ऑफ रहेगी, पेपर में कितने नंबर वाला बैठेगा, आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नंबर कम है, आपको डर लग रहा है पेपर में नाम आएगा नहीं आएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सारी बातों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। एक बार मैं फटाफट आपको रिकैप बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सुन लीजिए भाई, सबसे पहले वीडियो स्किप मत करना। दूसरा, उम्मीद खत्म, अब क्या, स्कोर बहुत कम है, क्या करें सर, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी जो पेपर में बुलाएंगे, मतलब कितने गुना है ये। भाई देखो, एक दो यूट्यूबर हैं जिन्होंने पहले बोला था 5-7 गुना बुलाएंगे, मैंने कल भी एक क्लैरिफाई किया था कि 10 गुना ही बुलाएंगे। फिर सीएम साहब का भी आज वो बयान आ गया भाई कि 10 गुना आएंगे, और चेयरमैन साहब ने भी बोला था 10 गुना आएंगे, और अब पेपर आपका 97 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पीएमटी पीएसटी कब होंगे, ठीक है, इन सब के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। मैं फटाफट एक बार दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बस शर्ते आप इस वीडियो को इत्मीनान से देखें। ठीक है, पुलिस एग्जाम कब होगा, 5600 ओल्ड एज, अगर आप ओवर एज हो गए तो क्या होगा, सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, एनसीसी एबीसी अगर आपके पास है तो आपको 1 2 3 के हिसाब से नंबर मिलेंगे, 97 का पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, मेंस फॉर्म अप्लाई। ठीक है, ये क्या मैटर है, सबसे पहले भर्ती होगी, नुकसान है ये, सबसे पहले भर्ती पुलिस की हो रही है, बताऊंगा कैसे। सरकार दबाव में है, इसका फायदा होगा, भर्ती जल्दी होगी। 90+ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में अब की बार तो इतने बच्चे क्वालिफाई हो गए, भर भर के नंबर आए हैं, कट ऑफ आसमान जाएगी। एक बच्चा तो मुझे बोला सर 65+ जाएगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ। चलो भाई ठीक है, हार्डवर्क किया है भाई, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आदित्य बुरा सर के नाम से आपको मिल जाएगा, ये रहा भाई। ठीक है, इस पर सारी चीज़ें डाल दी जाती है, तो इसे प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और भाई फीमेल की कट ऑफ इसमें नहीं है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें इसलिए पहले बता रहा हूँ कि कोई वीडियो देखे और लास्ट में फीमेल कहें हमारे लिए तो बताया नहीं क्या वीडियो हुई, तो आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बस शर्ते आप कमेंट करें, कम से कम 500 कमेंट हो कि फीमेल की कट ऑफ चाहिए, तब मैं जाके, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनालिसिस माथापच्ची करनी पड़ती है, सारा दिन ऑफिस फिर आओ, फिर डाटा तैयार करो, ऐसा ही नहीं है उठ खड़े हुए। मैं आपको पेज दिखा सकता हूँ कितने एनालिसिस कर रखे हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, फॉर्म पे एज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, एक तो एज फैक्टर जो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा, क्योंकि आपने भी बताया भाई 18 से 25 एज है। ठीक है, और सीटी है 42 साल तक। पोस्ट प्रेफरेंस, अब ऑलरेडी कोई जॉब में है, बहुत सारे बच्चे जॉब में हैं जो पेपर में बैठे, या ऑलरेडी कोई बाहर जॉब कर रहा है, या भाई किसी को पुलिस में जाना ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये है पोस्ट प्रेफरेंस। उसके अलावा है पीएमटी पीएसटी। पीएमटी पीएसटी माने क्या, मान लीजिए भाई मैं जाना चाहता हूं पुलिस में, लेकिन मैं शरीर से उस काबिल नहीं हूं, हाइट नहीं है, बहुत सारे बच्चों की हाइट नहीं है, बहुत सारे बच्चे फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी दिक्कत लगा लीजिए, तो अगर जाना चाहें तो भी ये बहुत बड़ा बैरियर है। एज फैक्टर है, फिजिकल फिटनेस है, हाइट है, इन चीज़ों को मिला के ये सारी कट ऑफ डिसाइड होगी। देखो भाई, भगवान मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, पूरी कोशिश की है कि लगभग स्टिक कट ऑफ आपको बता पाऊँ सारे मापदंड को मिला के, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर भी कुछ गलत लगे, सर ये गड़बड़ हो गई है, तो सभ्य तरीके से कमेंट कर सकते हो भाई, अपने विचार रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। 1 मिनट आपको एक वीडियो दिखानी भाई। ठीक है, वो क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे का कारण है, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के कोई कुछ मानता नहीं है भाई कि क्या कुछ है। ये वीडियो है लगभग 1 साल से भी ज़्यादा पुरानी, जब पिछली पुलिस की भर्ती हुई थी तब मैंने कट ऑफ बताई थी भाई। मैं आपको वो सुना देता हूँ, अपने मुँह से बोलूँगा तो हो सकता है। कट ऑफ के बारे में क्या क्या आपके देखते हैं क्या रहने वाला है कट ऑफ में, हर किसी कैटेगरी कट ऑफ बताएंगे। देखो भाई, ये मैंने एक फाइनल कट ऑफ बताई थी और ये वीडियो बनाई थी लगभग 20-22 तारीख के आसपास, 20-22 जुलाई के आसपास, और तब मैंने बताया था कि भाई जनरल 48 और 45 वाले पेपर बैठेंगे, तब पीएमटी की सिर्फ और सिर्फ एक कट ऑफ लगी थी। पीएमटी क्या लगी थी, सिर्फ एक। ठीक है, तब मैंने बता दिया था। तब कितनी थी, यूआर की कट ऑफ 52 थी भाई। तब मैं अकेला पूरे यूट्यूब पे अकेला था जिसने ये डायरेक्ट बोल दिया था जनरल 48 वाले भी पेपर बैठेंगे, यानी कि आपका पीएमटी। फिर सेकंड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट आई, और आपके सामने भाई 47.5 पे लिस्ट लगी हुई, इससे बड़ी बात और क्या होगी।
ठीक है। मैंने जितनी भी ये बताई कि भाई फीमेल की जनरल की आप 52 और 53 के बीच में सेफ हो, और थर्ड लिस्ट लगेगी। कोई और बता दो भाई, किसी ने ऐसे बताया हो या कुछ और तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मेरी वीडियो को देख के कॉपी कर रहे हैं भाई, सेम टू सेम। मतलब मैं 8000 बोल देता हूँ तो 8000 के 8000, थोड़ा सा भी अलग नहीं करते। ठीक है, आज वीडियो आई कल की कल सेम टू सेम कॉपी मार लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं उसमें। मुझे तो क्या दिक्कत है, ज्यादातर बच्चों तक सही डाटा पहुंचे और मुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो भाई आप लोगों की डिमांड पे मैं बता रहा हूँ, और कट ऑफ में मैं हमेशा थोड़ा सा लोअर साइड ही रहता हूँ। तो देखो भाई, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई सोचे मास्टर अपनी बड़ाई मारा है, न्यू कर दिया। सिर्फ ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि कट ऑफ, यार ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। ये मैंने पहली लिस्ट शायद 20-21 जुलाई को लगी थी, 22 जुलाई को ये यूट्यूब पे पड़ी भाई, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि मैंने बोला था देखा वही हुआ, मैंने नॉर्मलाइजेशन बोला था देखा वही हुआ, उसने कहीं नहीं बोला। और हो सकता है उसने बोला 4 नंबर, अब हो गए वो 10 नंबर, फिर भी कहेगा देखा मैंने बोला था। वो काम मैं नहीं कर सकता भाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, मेरे से गलती हुई है, हो सकता है मैंने 10 चीज़ें बताई, उसमें 2 गलत हुई हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई, क्योंकि भगवान नहीं हूँ, आइडिया लगा सकता हूँ डाटा और आंकड़े के हिसाब से ही। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 90+ इतने हैं, भाई यकीन तो हो नहीं रहा, वो तो टाइम बताएगा। तो वही चीज़ें हैं, मैंने आपको इसलिए दिखा है ताकि आप लोग विश्वास कर पाएँ। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना भाई। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, सबसे हाथ जोड़ के भाई, बहुत मेहनत लगती है। देखिए, आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपका नुकसान कुछ नहीं है, मेरा फायदा हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा कि भाई मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फैमिली बड़ी होगी तो हम आप मिलके कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छी। मतलब यार आप लोग, उनके तो लाखों सब्सक्राइबर कर रखे हैं जो भाई मतलब हरियाणा पुलिस में 10 गुना के बजाय 5-7 गुना बुला रहे हैं, उनको उनके पीछे भीड़ है। जो बंदा जेन्युइन है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। अभी भी इस वीडियो को देख के अगर 100 बंदे देखेंगे तो 10 बंदे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बाकी ऐसे ही देख के और भाग जाएंगे। क्या नुकसान हो जाएगा भाई, इतना सा मुझे बता दीजिए कि सब्सक्राइब करते ही कि आपके पैसे कट जाएंगे या कुछ और। ठीक है, तो चलो भाई, सारे सवालों के जवाब देता हूं। कट ऑफ डिसाइड करेंगे आराम से, क्या कुछ कट ऑफ है। देखो बहुत मेहनत लग रखी, सारा गणित सब कुछ। ये एक बात बताओ, ये वीडियो बनाने के अंदर आप खुद ईमानदारी से बताओ, सोच के कितना टाइम कंज्यूम किया होगा इस वीडियो में, आप सोचो। ठीक है, और अगर कुछ भी बनाना होता तो भाई 3-4 दिन हो गए, अगर व्यू ये लेने हैं और कुछ करना है तो 3-4 दिन हो गए, आए फटाफट बना देता, कुछ भी ये फेंक दिया वो फेंक दिया, इतना तो वो है, लेकिन मजा नहीं आएगा। वीडियो स्किप मत करना, बता दिया है। उम्मीद खत्म, अब क्या स्कोर कम है भाई। देखो भाई, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं आप सबको कि अब करना क्या है। तो भाई हाथ जोड़ के सुन लेना, प्लीज सुन लेना। मान के चलते हैं भाई, जनरल का कोई बच्चा है, 85 नंबर है, किसी के 51 नंबर है, किसी के 52 नंबर है, कुछ भी एक आइडिया बता रहा हूँ, और कट ऑफ चलेगी मान के चलते हैं 55 नंबर में। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात समझो, आपके इतने नंबर है, सीधी सी बात है, इतने नंबर से नौकरी तो नहीं मिलेगी। मान के चलते हैं 50 पे कट ऑफ लगी, 50 पे आपका नाम आ गया, क्या जनरल का फाइनल सिलेक्शन 50 पे हो जाएगा? मुझे उम्मीद नहीं है भाई, 70 से कम तो कतई नहीं है। मतलब 75 मान लो आप, बल्कि 75 कर दो भाई, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा ही है। 75+ में आप मान के चलो जनरल का सिलेक्शन होगा। कुछ गलत कह रहा हूं तो बताना भाई। यहाँ आपके 50, 51, 52 नंबर हैं और 75 तक पहुंचना आसान चीज़ नहीं है। अगर आपका मकसद इतना है कि मेरा PMT PST में नाम आ जाए, मेरी तो हवा बन जाएगी भाई, पुलिस खातिर ये वो फिर अलग बात है। क्योंकि एट द एंड गोल क्या है हमारा, टारगेट है कि जॉब लेना, हरियाणा पुलिस में भर्ती होना, वो जॉब है। मतलब ये नहीं कि भाई नाम आ गया, PMT PST में नाम आ गया और फिर पेपर में बैठे उसमें नाम बाहर हो गया, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? मान लो PMT कट ऑफ लगी 55 पे और पेपर में बैठने वाली 56 पे, क्या उखाड़ लिया भाई? आप PMT PST पास हो तो भी नहीं आए। मतलब जो समझाना चाह रहे हो समझो भाई। अब ये बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं जी सब खत्म हो गया, उम्मीद टूट गई है, कुछ नहीं बचा, क्या करें? या किसी कैटेगरी का है, कोई 41 पे है, 42 पे है, 40 पे है, जो भी है, सारे समझ लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज ये बच्चे क्या करें? अब आपको बोला जी नंबर नहीं आएगा, मान लो भाई, बुरे से बुरी बात आपकी मान लेते, नंबर नहीं आएगा, खत्म हो गया सब भाई। आप 18 से 25, 28 जो भी आपकी एज होगी इतनी होगी, तो यानी कि ग्रुप डी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो ना। और ग्रुप डी में अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? वही 75+ का स्कोर चाहिए जो मुझे मेंस में चाहिए। कुछ तैयारी अलग है भाई, हो सकता है पुलिस में एनिमल हस्बेंड्री है, ग्रुप डी में साइंस है, कुछ 10-5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जो 50-51 पे है, जो 40-41 पे, जिसकी मतलब भाई कैटेगरी का है, तो वो हो सकता है उसके 67 पे कट ऑफ आ जाए, तो उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, 40 वाले को मान के चलिए 65 पे जाना है और 50 वाले को मान के चलिए 75 पे जाना है, तो सेम डिफरेंस है। आपको 22-25 नंबर का डिफरेंस तय करना, और ये बातों से नहीं होता, एक नंबर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ हैं, आपको यहाँ पहुँचना है।
मान के चलते बुरे से बुरी बात भाई, यहाँ अभी आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, नहीं नाम आया, आप ग्रुप डी की तैयारी करो, बुरे से बुरी बात मान लो भाई आपने मेहनत करी और यहाँ 70 तक पहुंच पाई, तो हो सकता है अगले 6 महीने में, साल में आपको ये लग रहा है ना कि आज किसी के 80 प्लस नंबर हैं तो उसके एक दिन में आ गए, उसने भाई पिछले 3 साल 4 साल 5 साल पिछले सीईटी से भी पहले से लगा पड़ा, हो सकता है पिछला सीईटी 1-2 नंबर से रहा हो और अब तक मेहनत कर रहा है, तब जाके ये स्कोर हुआ है, तब जाके उसे टेंशन नहीं है भाई, लेवल 6 की जॉब लेगा वो, ठीक है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो भाई बहुत बहुत बढ़िया, मेहरबानी होगी, मेरे ऊपर एहसान होगा, नहीं आई तो भाई मर्जी है। मैंने मान लो कट ऑफ बता दी कि भाई 55 से 58 कट ऑफ लगेगी, ठीक है, और आपके 50 से 55 नंबर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए भाई। ये सारांश मैंने पहले बता दिया, तो आपको क्या करनी चाहिए, तैयारी, मेंस की तैयारी करो, हो सकता है नंबर आ जाए। ये क्यों बोल रहा हूं हो सकता है, सारे गणित समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, शांति से हो सकता है नंबर आ जाए, कैसे आ सकता है वो भी, और नहीं आएगा तो मैंने बता दिया ग्रुप डी के फॉर्म आएंगे, ग्रुप डी में भी 75 प्लस चाहिए, पुलिस में भी फाइनल 75 प्लस चाहिए। अगर ऐसा होता ना जी, यहां तो 50 में नंबर आ जाता और पुलिस में सिलेक्शन 55 में है, तो मैं मान लेता भाई कुछ डिफरेंस है, अरे कंपटीशन तो मेंस का है, नौकरी तो यहां मिलेगी, आगे भाई बात समझ में। तो सभी बच्चे तैयारी ना छोड़े, तैयारी करते रहें, हो सकता है बुरे से बुरा आपको पुलिस भी नहीं मिले, बुरे से बुरा आपको ग्रुप डी, देखो दिल से तैयारी करेगा वो यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है। अब भाई एक बात बताओ, क्या इसमें मेरी गलती है, क्या सिस्टम की गलती है, क्या सरकार की गलती है, क्या कुछ और गलती है? 50 नंबर 51 नंबर 52 नंबर आपके आए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को लगता हो जी मेरे तो पहले 60 थे 62 थे, मेरे 50 छोड़ दिए, 12 नंबर काट दिए, मेरी क्या गलती, मैं नॉर्मल शिफ्ट में था, आसान शिफ्ट में। तो ईमानदारी से बताओ भाई, अगर आसानी शिफ्ट थी, आपके 60 नंबर कम नहीं है, आसान शिफ्ट थी तो आपको 70-75 ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, ठीक है। कुछ बच्चे इस बात पर मुझे गालियां दे सकते हैं, मन मन में सोच सकते हैं कि क्यों बकवास कर रहे हैं, हमारे नंबर बतेरे आए थे, हम पढ़े थे, ये है वो है, लेकिन रिजल्ट देखता है भाई कोई, ठीक है दोस्तों। अब क्या है भाई, अब देखिए फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, कितने गुना बुलाए जाएंगे इसके लिए फाइनल हो गया है। ये देखिए भाई कहाँ गया, 2 अंक और सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे, मतलब कल इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया था तो इसमें क्या है, इसमें 10 गुना का ही रूल है भाई, 10 गुना बुलाए जाएंगे, चेयरमैन साहब ने भी बता दिया है और सीएम साहब ने भी कल डाल दिया था कि 10 गुना ही बुलाए जाएंगे। अगर आप यहां देखेंगे तो चलो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ ये फाइनल है, कितने गुना आएंगे, ये 10 गुना आएंगे भाई, 5-7 गुना नहीं। और मैं ये आज नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ, आपने वीडियो भी देखी होगी, चेयरमैन साहब ने भी बोला था और सीएम साहब ने भी बोल दिया कि भाई 10 गुना बुलाएंगे हम। उसमें कितनी कितनी पोस्ट है वो भी बताऊंगा। पीएमटी पीएसटी कब हो सकते हैं, देखो भाई सबसे पहले भर्ती होगी हरियाणा पुलिस की, कभी भी आपका क्या हो सकता है, कभी भी आपका फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, कभी भी, ठीक है, कभी भी मतलब कभी भी, सिर्फ फॉर्म भरवाए जाएंगे, फॉर्म भरवाते ही थोड़े से बच्चे होंगे पीएमटी पीएसटी, उसके बाद जस्ट स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो अपनी तैयारी रखो। बहुत सारे बच्चे आवाज जी 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, कुछ भी को नहीं, देखो सबका अलग अलग है, ये पैटर्न, फिजिकल पैटर्न, सिलेबस, ये किसी और वीडियो में, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। तो भाई अगर वह हो तो एक बार करके देख लियो, समझदार हो, ठीक है। तो 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर आसान बात नहीं है, वहां पीएमटी पीएसटी फिजिकल में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीजें आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, पुलिस एग्जाम कब होगा, देखो भाई मुझे जहां तक लगता है मेंस से भी पहले होगा और ग्रुप डी से भी पहले होगा। तो मान के चलते हैं पीएमटी पीएसटी आपके जनवरी फरवरी में देखने को, मतलब मुझे तो उम्मीद है कि जनवरी में आपको देखने को मिले, पीएमटी पीएसटी हो जाए, और ये होते ही आपका एग्जाम भी लिया जा सकता है, जो कि फरवरी में पॉसिबल है, ठीक है। और ज़्यादा ये तो एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, तो फरवरी, या भाई मान लो 60,000 बच्चे बैठाने हैं, एक ही शिफ्ट बैठाएंगे, फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग तक एग्जाम होने की उम्मीद है। बाकी देखो HSSC है, भगवान को भी नहीं पता, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, सच्चाई यही है भाई। जहाँ 1 महीने में रिजल्ट आना था 4 महीने में, आप पिछली बार 1.5 साल फॉर्म भरवाया, अब की बार 15 दिन, पेपर होने के बीच में 18 दिन दिए, कुछ नहीं पता भाई, अनएक्सपेक्टेड है सारी चीज़ें। उम्मीद के हिसाब से, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद के हिसाब से बता रहे हैं, उम्मीद के हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पुलिस एग्जाम की बात है। 5600 ओल्ड, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर 5600 जो हमने फॉर्म भरा था तब तो हम एज थे, अब ओवर एज हो गए। तो भाई आप 5600 फॉर्म भरा था, एलिजिबल थे, तो अब आपको 100%, आप अगर 5600 फॉर्म भरा था तो ये भी आप फॉर्म भर पाएंगे, आपको पूरी तरह छूट है। ये और नोटिस आ चुका है और ये टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो,
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ बहुत काम की मिलती हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। सारा दिन वो भी तो बेरन के नोटिफिकेशन आते रहे, दर्द हो रहे। सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा भाई? सिलेबस पैटर्न तो अब की बार इन्होंने वो कर दिया कि 97 नंबर का पेपर करेंगे, ये यहाँ लिखा भी है। और सिलेबस क्या रहेगा इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, छोटी सी प्यारी सी। एनसीसी के लिए सीएम साहब ने बता दिया है भाई, सी सर्टिफिकेट 3 नंबर मिलेंगे, बी है तो 2 और ए है तो एक नंबर मिलेगा। तो इनके लिए एक थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट है भाई, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, मेंस फॉर्म अप्लाई मतलब क्या है ये भाई? मान लो सीटी स्कोर हो गया, बहुत सारा आपको डिमोटिवेशन मिल रहा है जी, सब के 70 प्लस है, सब क्या न्यू है, क्या सारे हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई करेंगे? बहुत सारे जॉब पर भी हैं। और मैंने अभी क्राइटेरिया बताया आपको एज का। मान लो भाई मैं 26 साल का हूँ, जनरल से हूँ, मैं चाह के भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, 18 से 25 ही कर सकता हूँ। तो क्या होगा, मेंस में फॉर्म अप्लाई होंगे, वो मैटर करता है। अभी आपको हो सकता है किसी ने ये कह दिया हो भाई 70 प्लस है ना, कम से कम ये मान के चलो भाई 70 प्लस में 2 लाख बालक हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। और 2 लाख बालक हैं सर, बैठाने पेपर में 60,000, चलो मान लो 1 लाख 1.5 लाख बालक चाहिए, ये तो सर यहीं से आ जाएंगे। तो कट ऑफ तो लगी, मान लो 70 प्लस ही लगी सर कट ऑफ हरियाणा पुलिस की, क्योंकि भाई 2 लाख में से 60,000 फिजिकल पास तो करे देंगे। 2 लाख अगर फिजिकल के लिए बुलाए जाएं और पीएमटी के लिए बुलाए जाए तो इतने तो बच्चे आराम से बच्चे जाएंगे, बल्कि ज़्यादा है वो, और भी ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। किसी ने अगर ये डाटे बताए हैं आपको तो ये नुकसान है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, ये गणित नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपकी सोच है, आपका विवेक के हिसाब से आप फैसला लीजिएगा। अभी क्या है, बहुत मेहनत लगती है यार, मजाक नहीं है। जो 2x पे वीडियो देख रहा है चाहे सिंगल पे देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सरकार दबाव में है क्योंकि पुलिस की भर्ती बहुत पुरानी है, इलेक्शन से पहले की चली आ रही है, तो 5600 वाले बहुत बार जा चुके हैं और अब मिला के 6000 भर्ती जो भी है 6000 6000 वैकेंसी आएंगी, कंफर्म हो चुका है। 7000 के 6500 की सोच रहे थे, अभी 6000 आएंगे बोल दिया है। 90 प्लस बहुत बच्चे हैं, ये मैंने बता दिया आपको, बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है 90 प्लस है, 500 बालक हैं, 1000 बालक हैं। भाई मुझे पर्सनली नहीं लगता कि 50 बालक भी होंगे। जो न्यू कह रहे हैं कि भाई 50 हमारे तरफ से, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरे नोट से पढ़ के 50 90 प्लस 50 है, भाई देखो या तो भगवान जाना है, ये वो जाना है, मेरा तो यकीन है नहीं, सारा हो तो बता दिए भाई, ठीक है। फीमेल की कट ऑफ हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई। एज फैक्टर मैंने बता दिया, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज करनी है, पीएमटी पीएसटी होंगे और ये सारी चीज़ें मैंने फिर से बता रहा हूँ भाई, भगवान नहीं हूँ, कोशिश की है, एक आपकी तरह हूँ, बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा की है, डाटा एनालिसिस किया है। और अगर फिर भी आपको लगे सर इस बात से हम सहमत नहीं है या और कुछ है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब भाई वो ज्ञान मत दिखाइएगा कि आपके 50-51 नंबर है तो उसी लेवल का आपका दिमाग, मास्टर तो नहीं क्यों घंटा ज्ञान नहीं है, ये है वो है। भाई बात रखनी सभ्य तरीके से, पढ़े लिखे हो, और क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी भाई। अब बात कर लेते हैं, हाँ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा भाई। बहुत सारे बच्चों को अब एक पैटर्न आया था हरियाणा पुलिस में, मतलब 10% क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा, 10% क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा, 20% आपके हरियाणा जी के आएगी, और रेस्ट में क्या आएगा आपका 70% में आपका आएगा बाकी सारा जो भी बचेगा, जीके है, मैथ्स है, साइंस है, रीजनिंग है, जो भी है, तो ये 70% में आएगा। अब भाई बहुत सारे बच्चों की अब आपके नंबर कम है तो ऑलरेडी सीधी सी बात है, बहुत नुकसान में हो, वो सिलेक्शन की राह से दूर हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अभी कट ऑफ बताऊंगा मैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ये भाई बैच नहीं है, ये एक जड़ी बूटी थी, आपने देखा भी होगा, जिस बच्चे ने लिया था, जिसको भी डाउट है ना भाई, इस चैनल की कम्युनिटी में जाना, बहुत सारी पोस्ट डाल रखी, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं, जिंदगी में पहली बार उन्होंने मैथ में 7, 8, 10, 12, 13 स्कोर के, जिंदगी में पहली बार, वरना 0 आते थे, बहुत सारे हैं ऐसे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा भाई, आपने 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से सारे क्वेश्चन आ गए थे, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया, इसमें मैथ पूरा पढ़ लिया, किसी को मैथ पढ़ना खाली मैथ पढ़ सकता है, रीजनिंग पढ़नी है रीजनिंग पढ़ सकता है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया, अभी लोगे, मान लो आपके 50 भी नंबर हैं, आपको लगता है नहीं आएगा, ग्रुप डी में काम आएगा, यूं का यूं 15 नंबर मैथ के, 15 नंबर रीजनिंग के, वहाँ एक भी नंबर नहीं कटेगा, तब जाके स्कोर बनेगा। बाकी आपके ऊपर है भाई, ठीक है, आप लो ना लो। ये अकेला मैथ का बैच है, 399 रुपये में, 599 मैथ रीजनिंग दोनों है, और ये भाई वैसे तो 1199 का है, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख के आएंगे, सिर्फ 799 रुपये का मिल जाएगा। कितने रुपए का मिल जाएगा, 799 का, 799 रुपये का बैच मिल जाएगा। इसमें मैथ्स है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है,
आप देख लीजिएगा आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात। और लेना कैसे भाई, गुरु मंत्रा की ऐप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ जाएंगे ऑल कोर्सेज में जाएंगे और ये सारे बैच आपको दिख रहे हैं भाई, योद्धा बैच है, ये मैथ स्पेशल बैच है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये ऊपर देखिए अर्जुन बैच है। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो ले सकते हो। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी को ये लगे कि सर मुझे पसंद नहीं आया तो भाई मैं आपके पैसे रिफंड कर सकता हूँ, इतनी और इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूँ भाई। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज तक किसी ने नहीं कहा सर बैच पसंद नहीं आया या पढ़ाने का तरीका, इसमें डेमो है भाई। अगर किसी को लगता है कि सर हमें कैसे पता, भाई यहाँ जाओगे ऐप डाउनलोड करोगे, डेमो फ्री है, मैथ्स के बैच में जाओगे 2 क्लासेज फ्री, यहाँ आप 2 क्लासेज देखिए, आपको समझ में आ रहा है, बात बन रही है, लीजिए। ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई कर नहीं सकता। हाँ, अगर किसी को बैच नहीं लेना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी चलते भाई कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। ये है जनरल की कट ऑफ, ठीक है, 52.17, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 58.72, बीसीए की 49.87, बीसीबी की 55.10, एससी की 50.15। ये कौन सी कट ऑफ है? ये वो कट ऑफ है जो पिछले साल पहली बार लगाई गई थी, पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाए थे, जब बच्चे 4 गुना बुलाने थे तो 8 गुना की लिस्ट लगाई, फिर 10 गुना बुलाई, ऐसा कुछ किया था। अब ये फाइनल, पहली कट ऑफ लगी, लिस्ट लगी थी 3, जनरल की 4 भी लगी थी, एससी की आई थी दोबारा 3 लिस्ट लगी थी, फीमेल की भी। फीमेल जो देख रहे हैं भाई, मैंने पहले बता दिया, कमेंट कर दीजिएगा, फीमेल की अलग से मैं कट ऑफ वीडियो बना दूंगा। देखिए ये फाइनल 47.5 वाला ही फाइनल था और ये चली गई। ये क्यों चली गई, मैंने शुरू में हालांकि इसमें बताया था 51-52 नंबर पे ही आपका जनरल का आएगा, अब ये चली गई ऐसे। ठीक है, तो भाई क्यों हुआ ये, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस में चले गए, तो ये कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। देखो 58 नंबर पे 47.5 वाला पास था, तो इस वजह से ये चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई थी। ठीक है, तो जो बात है एक्सेप्ट करते हैं भाई, भागते नहीं है। 54.83 हो गई थी ईडब्ल्यूएस की, जब 3 लिस्ट लगने के बाद। बीसीए की 49.87 से 43 हो गई थी, 6 नंबर कम हो गए थे। 55 से 50 5 नंबर कम हो गए थे। 50 से 44 6 नंबर, लगभग 6 साढ़े 5 जो भी आप कहें, कम हो गए थे भाई। इसके अलावा यूआरडीएसएम है, बीसीए है, बीसीबी है, कुछ भी आपको डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, डबल डीईएसएम है, तो ये लगभग सारे क्वालिफाई थे। पिछली बार एक ही लिस्ट लगी थी, क्योंकि क्वालिफाई बुला लिए तो दोबारा लिस्ट नहीं लगेगी, तो अब की बार भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऐसे, तो आप जो भी क्वालिफाई अपनी कैटेगरी में, तो आपका नंबर आने की पूरे संभावना है। इक्का दुक्का मान लो भाई 40 वाला वो है, 41 पे कट ऑफ लगी, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस बता दिया। ठीक है, मुझे तो उम्मीद है कि 40 में आ जाएगा, धूमधाम से आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई, कहाँ बात करते हैं, यहाँ। इस डाटा को समझना जरूरी है, कट ऑफ बताने से पहले। कट ऑफ बताएंगे, सर मजे ले रहे हो सर, इतनी देर होगी सर, कट ऑफ बता दो सर, क्यों टाइम पास कर रहे हो सर। देखो सारी चीज़ें बता के ही कट ऑफ पे जाएंगे तो थोड़ा सा हजम होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो ना, फ्री का ब्याह में बड़ गेयर न्यू खा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 6000 गुना 10 60,000, 6000 में से 4750 मेल की हैं, ये मेल की हैं, ये फीमेल की हैं भाई। 10 गुना बुलाएंगे, 10 गुना बुलाएंगे, 25% फीमेल रिजर्व हैं, 6000 पोस्ट है, फाइनल हो चुका है ये। ठीक है, ये फॉर्म आएंगे, मतलब कभी भी आ सकते हैं। 47,500 बच्चे यहाँ बुलाएंगे मेल, 12,500 फीमेल को बुलाएंगे। मेंस फॉर्म अप्लाई कब होगा? ठीक है, फॉर्म अप्लाई की डेट मान के चलिए, मुझे लगता है दिसंबर एंड तक आपकी आ जाए, लेकिन एक कन्फ्यूजन ये है कि भाई वो 4 हफ्ते का ग्रीवेंस जो लगा रखा है, तो जनवरी में आपके फॉर्म आए और जनवरी में ही आपका पीएमटी पीएसटी हो सकता है, क्योंकि 10 दिन मान लो फॉर्म भरवाए, उसके जस्ट बाद फिर आपका शेड्यूल जारी कर दिया, क्योंकि पीएमटी पीएसटी थोड़ा सा टाइम लेते हैं और बच्चे अब की बार हैं ज़्यादा। अब सुनो भाई, काम की बात बहुत बड़ी आपको समझाता हूँ। एक वो कह रहा था ना 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर, यहाँ आ जाओ। अब पिछली बार टोटल अगर 100 बच्चे बुलाए, ये एग्जाम्पल अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपको। पिछली बार अगर टोटल कितने बच्चे बुलाए 100, उसमें से प्रेजेंट रहे 3/4। समझ में आया? फॉर्म भरने के बावजूद जिसने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा था, उसमें से 1/4 एब्सेंट रहे। जिसने फॉर्म नहीं भरा उसको तो छोड़ ही दो। चलो ये डाटा ऑफिशियल है भाई। 1/4 एब्सेंट रहे, यानी कि 75 पहुंचे। 75 में से 20% क्या हुआ, पीएमटी में ही बाहर हो गए। पीएमटी बोले तो भाई मेरा बहुत मन है, मैं 2-3 को तो ऐसे जानता हूँ जो हर बार पीएमटी में बाहर हुए। क्यों? हाइट से ही मैक्सिमम बाहर निकालते हैं, या एक आध को चेस्ट वगैरह से, लेकिन हाइट में भाई बिल्कुल सूत भर का फर्क है। और वो जा है
कई मतलब हर जगह का अलग अलग वो होता है, लेकिन वो एक आधा कोई कंसिडर भी कर ले, आ जा भाई बिल्कुल सैंपल है या नहीं है। तो 20% पीएमटी में फेल हो गए थे। ठीक है, अब क्या बचा, इसका 20% निकाल देंगे, 60 पीएसटी दौड़े, यानी कि 60 रनिंग के लिए बुलाए, 100 में से 60, ये 100 पुलिस का फार्म भरे थे और 60 पीएसटी में 30 से 50% बच्चे फेल हो गए। आपको भी पता होगा, मैं कुछ नहीं कह रहा। जब मैंने शुरू में बात बताई ना, पीएसटी शुरू होने से पहले, पीएमटी शुरू होने पिछले साल, मास्टर घंटा ज्ञान है, आ गया मुंह ठाकी है कि मैं देख ले पीएमटी पीएसटी तो सारे बालक पाट देंगे, कोई फैल ना हो, ये है वो है। 3-4 ही कमेंट थे, ज़्यादा तो नहीं थे। 3-4 बेरा ने के पीछे देखी भेजा कर नया भोखन की आदत है, राम जाने भाई। लेकिन अपना फैक्ट पे बात करा, हाँ खुद पर विश्वास है, मेहनत पर विश्वास है, इसलिए डटे रहते हैं भाई। ये चीज़ें हुई, 30 से 50%, कई जगह 60% बच्चे भी पीएसटी में फेल हुए, शायद एक जगह तो 60-65% से भी ऊपर चले गए थे, फेल हुए। वो टाइम होता है ना, जैसे सुबह, दिन में, शाम में, ऐसा कुछ था, तो फेल हुए। उसके बाद भाई वो कमेंट के मैंने रिप्लाई भी करे, भाई कहाँ हो, कोई नहीं, ढूंढा भी नहीं मिलता। अब क्या है, 30 से 50% बच्चे हुए पीएसटी में फेल। यहाँ इसलिए मैं कह रहा था, जो न्यू कह रहा है जी 2.5 किलोमीटर तो थोड़ा सा हो है 12 मिनट में। भाई अभी करके देखोगे ना, 1-1 सेकंड की वैल्यू है। ठीक है, कोई 12:05 में पहुंचे है, कोई 10 में पहुंचे, उनसे पूछो ये 12 मिनट की वैल्यू, ठीक है, वो बताएंगे। तो एक दिन में तैयारी नहीं होगी। आप ये सोचो, तैयारी करनी पड़ेगी, तो पीएमटी पीएसटी की तैयारी करते रहो, और हो सकता है भाई महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 2.5 महीने लग जाए आने में, तो थोड़ी बहुत तैयारी। सारा दिन तमने ग्राउंड पे थोड़ी सोना है भाई, आधा पौना घंटा घूमे, स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़े रनिंग कर ली, तो उससे क्या होगा कि स्टेमिना बढ़ जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी। बाकी इसकी डिटेल में बात करेंगे। अब 12 मिनट में था, तो 30 से 50% बच्चे पीएसटी में फेल हो गए, और इन दोनों को माने तो 30 से 40 बच्चे फाइनल कहाँ हुए, पास पीएसटी। अब देखो 100 बच्चे ने फॉर्म अप्लाई करा, और चलो ऊपर वाला नंबर मान लेते हैं भाई, 40 बच्चे पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल रहे। ठीक है, 100 फॉर्म अप्लाई किया, 40 पेपर में बैठे, ये फाइनल है। यही डाटा फाइनल भी है। कैसे, देखो सारा ये मैंने पहले बता रखा है, 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले जब भर्ती हुई थी तभी बता रखा है। अब ऑफिशियल है हमारे पास, कैसे समझो। पिछली बार 24,000 बच्चे बैठाए थे। ठीक है, कितने बैठाए थे, 24,000, क्योंकि भर्ती कितनी थी, 6 का 4 गुना 24,000। 24,000 के लिए लगभग 60,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे, 60,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे। उसमें से 24,000 छाट पाए, उसमें से ये 60,000 किसके लिए बुलाए, पीएमटी पीएसटी के लिए। कितने गुना है भाई, एग्जैक्ट देख लो, 2.5 गुना। कितने गुना है भाई, एग्जैक्ट देख लो, 2.5 गुना। थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। 2.5 गुना बच्चे अगर मान लीजिए यहाँ पेपर में बैठे, तो इसका 2.5 गुना बुलाने पड़े मुझे लगभग पीएमटी पीएसटी के लिए, तब जाके बात बनी। आ जाओ भाई, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आगे बढ़ लें थोड़ा सा, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो। यहां देखते हैं भाई, अब की बार पोस्ट है, मान लो भाई कितनी, 6,000 है। सबको इकट्ठा कर लेते हैं, 10, 60,000, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, इकट्ठी बता रहा हूँ, फिर उसमें लंबा लेंथी हो जाएगा। 60,000 के लिए 2.5 गुना कर दो भाई, 60,000 का 2.5 गुना करोगे तो 1.5 लाख, ऐसे लिख देता हूँ, 1.5 लाख। कितने बच्चे बुलाए, 1.5 लाख बच्चे बुलाए, तब जाके ये 60,000 इस पेपर में बैठने लायक इनको मिलेंगे। अब ये मत कहना सर ये कैसे, ये तो 80,000 में से मिल जाएंगे, या 90,000 में से, या लाख में से मिल जाएंगे। मैंने आपको डाटा दिखा दिया है, फैक्ट पे बात करते हैं। 1.5 लाख बच्चे, ये डाटा तो तब था मेरे पास जब ये भर्ती 4 गुना वाली पहली बार हुई थी, और तब मैंने बता दिया था। तो अब सोचो आप, ठीक है, 1.5 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चे इस लायक मिल पाए कि वो मतलब पेपर में बैठेंगे। पेपर में कितने बैठाने, 60,000। अगर मान लो, अब ये डाटा फ्लक्चुएट कर सकता है, कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकती है। कैसे, मान लिया भाई मैंने कट ऑफ बता दी जनरल की कि 55 से 58 के बीच में जनरल वाले फाइट करेंगे, मतलब इनका आएगा, मान के चलते हैं भाई। अब की बार बच्चों ने ठान ली हो, क्या ठान ली हो कि सर हम पीएसटी में फेल नहीं होंगे। मान लो पीएसटी बुलाया, पीएमटी में भी ठीक है, बच्चे जो गए फॉर्म भरा जो भी थी, पीएसटी में सब ने रनिंग कर दी, 90% सक्सेस रेट होगी। कोई 2-4 बच्चे फेल हुए नहीं तो सब ने कर दी। तो क्या अगली लिस्ट लगेगी भाई, पीएसटी में फेल हुए, अब बच्चे मिले, मान लो 24,000 बुलाने थे, कहाँ गया, 24,000 बुलाने थे, बच्चे हुए उनके पास 15,000, तो 24,000 तो करने ही करने, चाहे 10 लिस्ट लगाओ। अब अगर पीएसटी में सारे पास करके तो मिल गए 24,000, हो सकता है उनको 25,000 मिल जाए, 1,000 उन्हें मत काटने पड़े, तो अगली लिस्ट नहीं लगेगी। तो इस बात को समझना भाई, डिपेंड करता है पीएसटी सक्सेस रेट पे, कि भाई रनिंग अगर ज़्यादा बच्चे क्लियर कर देंगे शुरू वाले बैच में, मान लो पहले लिस्ट लगाते हैं ये, जैसे 10 गुना बुलाने पेपर में, तो चलो
जैसे पिछली बार क्या था, 4 गुना बुलाने थे तो 8 गुना, अब 10 गुना बुलाने तो 10 गुना इन्होंने बुलाने हैं तो 20 गुना की लिस्ट लगा देंगे। 20 गुना का मतलब 60,000 की बजाय 1,20,000 की। 1,20,000 में से अगर बच्चे सारे ही PhD सक्सेस रेट है तो 1.5 लाख की नौबत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होता नहीं आया है, होगा भी नहीं, उम्मीद यही है। तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे तो ये लगता है। ठीक है, बेरान बाकी हरियाणा में दूध दही का खाना, वो दूध दही का खाना जावा कड़े है। रेस क्यों नहीं हो रही, PhD क्यों नहीं हो रहा? वैसे तो न्यू कर दे, हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, होता कुछ नहीं टाइम पे। फेफड़े न्यू पार्ट की हाथ में आ जाए हैं, सिस्टम आइसा ट्रैक्टर की डाला लाग जाए ये दूध दही जा के था बाड़का का, मेरे तो न्यू समझ में नहीं आ रही। बाकी तो देखी जा, नाम डबो हरियाणा का यार। 30-50% छोड़ो, 1.5 लाख बच्चों में से कितने आएंगे? 1.5 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चे मिल जाएंगे, इनको लगभग मान के चलते हैं। अब आप अपनी ईमानदारी से बता दो 1.5 लाख बच्चे कहाँ मिलेंगे? 1.5 लाख प्लस सर कहाँ मिलेंगे सर? ये मान के चलिए सर कि 1.5 लाख बच्चे 60 प्लस में तो कई लाख बच्चे हैं, मान के चलते हैं भाई 60 प्लस, आपके हिसाब से 60 प्लस में 3 लाख है। 3 लाख बच्चे 60 प्लस नंबर ले आ रहे हैं, मान के चलते हैं। ये 3 लाख में से क्या 1.5 लाख छाड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? एज फैक्टर, PMT PhD फैक्टर, हाइट फैक्टर, सारी चीज़ें हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। तो इस 3 लाख में 1.5 लाख नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि CT के मैक्सिमम बच्चे जो हैं ठीक ठाक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिनके मार्क्स आए। मैं ये नहीं कह रहा भाई 18 उम्र वाले का नहीं आया, 20 वाले का, वो चीज़ें अपवाद है। मैक्सिमम बात करता हूँ, लगभग आप मान के चलिए 28 प्लस हैं। 28 से 35 साल का एक तबका ऐसा है जो पढ़ रहा है, जो कहीं जॉब भी कर रहा है या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में ही है। ये तबका है जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, ईमानदारी से बता। क्योंकि नए नए में तो समझ में ना आती कि करा। पिछले CT में भी मनमाने जिसके 60 नंबर थे, की बार 65 आए हों, 62 आए हों, सच्चाई है। मैं तो अपने आसपास से जो पूछा है उनके हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तबका जिसके अच्छे नंबर आए हैं 28 प्लस की, 28 से 35 प्लस की उम्र के ही हैं। हो सकता है कोई 40 का भी हो, अपवाद है, हो सकता है कोई 20 का भी हो, लेकिन मैक्सिमम डाटा यही 7-8 साल बच्चे, क्योंकि ये धक्के खा चुके होते, मैच्योर हैं। कहीं कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उससे दुखी होकर पढ़ रहा है, कोई सरकारी नौकरी बाहर कर रहा है, उससे दुखी होकर पढ़ रहा है, कोई कैसे, इनके पास मोटिवेशन की कमी नहीं है, इनके अच्छे मार्क्स आते हैं। पिछले CT में भी हो सकता है यार 25,000 बच्चे अगर पिछली बार लगाए ना, तो इसमें से कम 18-20,000 बच्चे तो दोबारा CT में बैठे हैं। और बताओ आप, हरियाणा में तो ये कौन से बच्चे होंगे? क्या ये मतलब यार तुम खुद समझदार हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मैक्सिमम तबका जो है वो एज से बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं बिना देरी के, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती दिख रही है मुझे। और चलो भाई, फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ, तालियां। और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया कर लो, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ बताने के बाद फिर आप अनसब्सक्राइब कर दो, कुछ भी हो सकता है। भाई जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से लगेगी 52 से 55 नंबर के बीच। एक चीज बता दूं, और बता दूं, कमाल की चीज बता दूं भाई, जिस भी बालक के 55 प्लस नंबर हैं और किसी भी कैटेगरी से संबंधित है, उसका पुलिस में PMT PhD में नाम आ जाएगा भाई। तो 55 प्लस वाला कोई भी ये ना पूछे जी मेरे 56 है, मेरे 57 है, मेरे 58 है, मेरे 60 हैं, कि सर मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। आप चाहे जनरल से हैं, SC BC WS जो भी आपका कैटेगरी हो, 55 प्लस आपका स्कोर है तो आपका पुलिस में 100% नाम आ जाएगा। बस शर्ते कोई बड़ा भूचाल ना आ जाए। हो सकता है भाई बुरे से बुरी बात कोई 55.5 पे लग जाए, 56 पे लग जाए, सर आपने तो लकीर खींच दी थी, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन 55 प्लस में आप सेफ साइड में हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल वाला एक आधा यूँ हो सके भाई 55 की जगह 56 चलेगी, बुरे से बुरी बात बता रहा हूँ, तो बाकी कैटेगरी आप सेफ हैं। तो 55 वाला कोई भी स्कोर पूछने के लिए कि सर मेरा पुलिस में आ जाएगा, मैसेज कॉल कुछ ना करें, मज़े करो, मैंने कह दी तैयारी करो। और मैंने शुरू में जो बात बताई थी, अगर कोई वीडियो शुरू से ना देख रहा हो, शुरू में ही जो बातें बताई थी वो देख लेना। अगर किसी का स्कोर है 55 के आसपास है तो उसको तैयारी करनी चाहिए। उसको चाहे पुलिस में आए ना आए, चाहे 50 नंबर है, 40 नंबर, 41, 42 जो भी आपका स्कोर है, आप तैयारी करिए। आगे ग्रुप डी है। अगर ऐसे ही अगर आपको लगता है कि सर मेरा तो नहीं आएगा पुलिस में, या मेरा तो नंबर कम है, मैं क्या करूं, तो भाई अगर आपको ये लगता है, तो अगर मान लो गलती से पुलिस का आ गया, गलती से आ गया मैंने 52 से 55 बता दी कट ऑफ, और आपके 50 हैं, और मान के चलते हैं PhD में 90% सक्सेस रेट नहीं रही,
60% सक्सेस रेट रही, 40 रही, 30 रही, जो भी है भाई, सारे बच्चे फेल होने लग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है 50 वाले का आ जाए, हो सकता है। और आ गया और आपने तैयारी नहीं करी, फिर आप रोओगे, अरे यार ना तो पीएमटी पीएसटी की तैयारी करी, फिजिकल नहीं हो, बाहर हो गए ना, फिर अब मेरे भर के मास्टर ने गाड़ बकोगे, किसी और यूट्यूबर ने नाश कर दिया, इसने कट ऑफ ऐसी बताई थी। भाई उनके भरोसे नहीं, खुद के दम पे उछलो, दूसरे दम पे नहीं, खुद के दम पे कुछ करके दिखाओ, ठीक है। तो आप यहां अगर आप है ना, तो ये मैंने नहीं पहुंचा रखा, किसी और ने नहीं पहुंचा रखा, तुम्हारे घर वालों ने नहीं, अगर जिम्मेदार कोई है तो वो आप खुद हो भाई। ये 50 नंबर वाला बच्चा तैयारी करे, पीएमटी पीएसटी की भी तैयारी करे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपका काम है भाई मेहनत करना, आपने मेहनत नहीं की तभी यहाँ हो, बेशक बुरा लगता हो भाई, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, आपने मेहनत नहीं की तभी 50 पे हो, अगर मेहनत की होती तो आज पूछना भी नहीं पड़ता, कट ऑफ पूछनी पड़ती, नहीं की ना मेहनत, ईमानदारी से बताओ। अब हो सकता है मास्टर फालतू ना बोल रहे, 62 50 नंबर कर दिए, 62 थे मेरे, हाँ कदे न्यू कंधा 50 वाला है भाई। अगर आसान शिफ्ट थी, इतनी आसान थी कि बच्चा कह रहा है 80+ कोई भी कर देगा, तो 62 क्या घंटे का स्कोर है, 62 है कोई स्कोर नहीं है, बुरी लगती रहे भाई, सच्चाई बोलूंगा। तो भाई कहने की बात ये है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा तो 50 स्कोर है, मेरा तो इतना ही बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप ही हो भाई, और कोई जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है आपको किस्मत खराब है, मेरी तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, मेरी तो आसान शिफ्ट आ गई, मेरा तो गल ये हो गया वो हो गया, ठीक है। पीएमटी पीएसटी की तैयारी सब करना, कल को मैं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं एक रफ आइडिया, ये मेरा ओपिनियन है, ये एक्सपेक्टेड है। क्या होती है ये? एक्सपेक्टेड होती है भाई, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद दाएं बाएं हो सकती है, ठीक है। भगवान नहीं हूं, मैंने पहले ही बोला है। तो तैयारी सभी कर लेना, अरे रनिंग कर लोगे मर जाओगे गे, अट्टे कट्टे हो, फायदा है, शरीर अच्छा होगा, और 50 नंबर में फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी करनी है, क्यों 75 नंबर चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। और अगर बाई चांस पुलिस में नहीं आया तो आगे ग्रुप डी है, कम से कम एक नौकरी तो लोगे, या ग्रुप डी में भी भाई 50-55 का स्कोर रखना है। तैयारी सभी को करनी है भाई, मेरी एडवाइस है, माननी तो मान लो, ना माननी तो भाई मेरे को पैसे दे रखे हैं तुमने, टाल कर दो। तो अब क्या करना है भाई, 52 से 55 नंबर जनरल की कट ऑफ मैंने बता दी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मान के चलो भाई 44 से लेके 47 नंबर तक ईडब्ल्यूएस रहेगा, और बीसीए की कट ऑफ है भाई 42 से 45 नंबर रहेगी, ठीक है। और बीसीबी की कट ऑफ है 45 से 48, एससी की है भाई 40 से लेके 48। अब एससी में पूछेंगे ओएससी डीएससी, तो भाई मुझे जहां तक लगता है एससी ओएससी डीएससी सब तैयारी कर लेना, क्योंकि यही है। अब 40 से 43 मैंने लिख दिया, क्या मतलब हुआ, हो सकता है भाई 41 पे लग जाए, 42 पे लग जाए, 43 पे लग जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, आइडिया है। 43 पे लग गया तो इसका क्या मतलब होगा भाई, 40 वाले का नाम नहीं आएगा, या 41 वाले का नाम नहीं आएगा, 42 वाले का नाम नहीं आएगा, तो क्या करेंगे भाई 43 पे लगी, मास्टर ने तो कोई 40 पे आ जाएगा। देखो अगर मैंने कट ऑफ बता दी 43+ और कम का आ गया तो भाई फिर मैंने गाड़ भी दोगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम वाले तैयारी जरूर कर लेना। मेरे हिसाब से देखो जनरल में हो सकता है 2-3 नंबर ऊपर जाए कट ऑफ, जो क्वालिफाई है उससे, बाकी कैटेगरीज में जो भी सेफ साइड, अगर आप देखिए है सेफ साइड, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी भाई। ये अगर इससे ऊपर आपके नंबर हैं भाई, ये मैंने लकीर खींच दी, इससे ऊपर इसी कैटेगरी में आपके नंबर हैं, मान लीजिए आप बीसीबी से बिलोंग करते हैं और आपके 48 नंबर प्लस हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर में बैठने के लिए, पीएमटी पीएसटी छोड़ो, आपको पेपर में बैठने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये सेफेस्ट है, सेफेस्ट स्कोर है भाई ये। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आइडिया भाई 55 है, हो सकता है यार 55.5 लग जाए, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंटों में रिजल्ट है, 55 55.5 लग जाए तो कट ऑफ जस्टिफाई है, ठीक है। तो ये सेफेस्ट साइड है, इससे ऊपर है पूछो ही मत, किसी से भी मत पूछो। आपके एससी कैटेगरी में है 43-44 नंबर बन रहे, धूमधाम से तैयारी करो, तैयारी पे फोकस करो, और अच्छे स्कोर के लिए 65 70 75 कैटेगरी वाले तो 65 70 प्लस लाओ, जनरल वाले 75 प्लस नंबर लाओ, तब सिलेक्शन होगा। बुरे से बुरी बात भाई, आपने तैयारी की नहीं हुआ तो क्या करोगे, ग्रुप डी बैठा है तोड़ दो। अब ये कट ऑफ मैंने बता दी, अब 50-51 वाला नाराज हो जाएगा, घंटा बेरा है यार, सारे यहाँ बुलाओगे, मास्टर ने किम्मे ज्ञान को नहीं इतना टाइम खराब कर दिया, मैं तो इतना वेब सीरीज देख लेता और किम कर लेता, ये वेब सीरीज देखी है और टाइम पास कराया, जब भी तो आड़े है किम गलत कहूँ कि आज तो बेराना मास्टर के खा के रह सीधी मिर्च का धोना दे है भाई, वेब सीरीज देख देख के तो 50-51 है, पढ़ लेता तो आज
थोड़ा होता बेरा ने फिर तो इन्हों कहता पुलिस वाला तो आ जाएगा, पुलिस में तो लागू है को नहीं। अब तो वो लेवल 6 की अच्छी जॉब देखूंगा। मैं नहीं कह रहा पुलिस की गलत है, मैं नहीं कह रहा ग्रुप डी गलत है, पहले जॉब जरूरी है। भूखे को ये नहीं गुलाब जामुन दे दो, बर्फी दे दो, रसमलाई दे दो, या भाई पकौड़े दे दो, ढोकला खुआ दो, भूखे को रोटी चाहिए। पेट भर गया ना फिर बकवास आऊंगी, फिर तो मन माना गुलाब जामुन में भी 1 चम्मच खा, ओ टेस्टी को नहीं। वह बात है। फिलहाल तो ग्रुप डी की बहुत बड़ी नौकरी है, जब लाग जाओ, जब बात मारी हो, हाँ यह बात है। जब नंबर आ रहे होंगे ना, जब कैश को थे उन्हें इसमें तो आए जा देखेंगे पुलिस का भी। अरे जो आज लेवल 6 लाग रहे उनने भी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल दिए थे, पास सिलेक्शन होगा छोड़ दी। भाई इतनी राम कहानी गाई है, गला छिल गया कति, मतलब इतनी मेहनत करी है, और भाई तमने न्यू लागे है, मेहनत सच में जेन्युइन है और सही चीज़ है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल सारे ज्वाइन कर लो, मैंने बता दिया है टेलीग्राम चैनल ये रहा, आदित्य बुरा सर के नाम से है, गुरु मंत्रा। आपके नीचे लिंक भी होगा दे रखा हुआ जहाँ वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने डाल दी है। हरियाणा पुलिस के लिए भाई ये हो गया है, ठीक है, ये कल भी मैंने अपडेट डाल दी थी, ऐसा कुछ है, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब भाई फिर से मैं एक छोटी सी बात यही बता देता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो भाई, अगर आपको डर है कि सर मैथ और रीजनिंग ले डूबे थे, मैथ में नंबर नहीं आते, तो मैथ के लिए ये एक बार बैच ले लो। इससे बाहर HSSC में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई 90%। मतलब अगर 10 क्वेश्चन आए तो 9 क्वेश्चन इस बैच में से आएंगे। छोटा सा बैच है, बहुत प्यारा सा बैच है, 399 रुपये का है, दुनिया नहीं लूट जाएगी। आपने इतने बैच ले रखे होंगे, इतना अड़ंगा खा पी लो, हो खराब कर दो, हार्ड में खराब कर दो, कुछ भी है, ठीक है। अगर आपको मैथ रीजनिंग दोनों लेना ये ले सकते हो, 4 और 5 सब्जेक्ट लेने हैं, मैंने बता दिया 799 रहेगा इसका प्राइस, सिर्फ इस वीडियो को देखने वाले बच्चों के लिए, बाकी नहीं है। लेना कैसे, गुरु मंत्रा की ऐप डाउनलोड करनी, प्ले स्टोर पर जाओगे, रजिस्टर करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, बैच आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है सर नहीं मुझे तो पहले पढ़ के देखना है, तो भाई पढ़ के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डेमो क्लास सब में फ्री हैं, तो आप जाओगे डेमो देखोगे, और हाँ सर मज़ा आ गया, पढ़ के समझ में आ रहा है। भाई आज तक देखो कोई घमंडवा और कोई अपने सीत ने कौन खाटा बताया होगा, अपनी माँ ने कौन डाकन बताया होगा, तो भाई सब तारीफ करें ना भाई, मारे अगर सीत में खटाई है तो हम खटाइए बताओगे। तो मुझे 2 बच्चे ऐसे मिले थे भाई जिनके कमेंट थे, आज तक है मेरे पास स्क्रीनशॉट, और मैं दिखाता हूँ जो है वो है, कि उन्होंने कहा था तेरी PDF में से कुछ नहीं आवे भाई, पेपर के बाद वो कोई नहीं मिले। मैंने रिप्लाई किया था भाई, मैं बोला जी पेपर होने दो फिर देख लेंगे, तो एक भी दर्शन नहीं दिए, 2 ही नेगेटिव कमेंट थे। हज़ारों बच्चों का प्यार था भाई, सबको इतना फ़ायदा हुआ। और कल तो परसों एक बालक ने भी कहा था, बोला जी आपकी वजह से कट ऑफ बढ़ गया ना, तो इतनी ना जाओ। और जो भी बालक आपका बैच लेके जा रहे हैं ना, इवन कल एक का आया, बोला जी मैंने किसी लड़की को बताया था, उसके नंबर थे 60 इतने थे पिछली बार, जो भी है, मतलब अब उसके 80+ स्कोर है, ठीक है। और मैथ में 0 होता था, मैथ में उसके 13 ठीक है, 13 ठीक है, या सारे ठीक है, ध्यान नहीं है भाई मुझे, क्योंकि मतलब होता है तो ठीक है, तारीफ सुन रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज़ है भाई। अब ऐसे मतलब बहुत सारे कमेंट पड़े हैं, तो उस पर जाओगे ना कम्युनिटी सेक्शन पे, नरे कमेंट पड़े, नीचे जाओगे 2-3 महीने पहले, तो बहुत सारे बच्चों ने ये 10 वो वाला बैच है सर, ठीक है। तो भाई बैच मेहनत कर रखी है, ऐसे नाचन गान का तो कि सिस्टम था नहीं, इस बात ने तो समझोगे, ठीक है। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, अगर कोई बच्चा देखेगा, ये देखो यहाँ है पोस्ट में जाओगे, पोस्ट में जाने के बाद देखो भाई ये है पोस्ट, तो ये थोड़े पीछे होंगी क्योंकि पुरानी है ना, जब पेपर हुआ तब का फीडबैक है। थोड़ा सा नीचे जाओगे, ये क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं भाई, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो जुड़ोगे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। ये अभी आ जाते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, आपके सामने ही है। सर आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मैथ जैसा ही कोर्स इंग्लिश और रीजनिंग का भी कोर्स करा दो प्लीज़। देखो भाई ये आपका प्यार है, और भाई मेहनत कर रखी है, इसमें कोई वो नहीं है। और बहुत सारे जो मैं दिखाता नहीं हूँ, और ना भाई अपने पास कोई फेक चीज़ें होती हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं भाई। अरे ज़्यादा नीचे तो नहीं चले गए, 5 महीने थोड़ी हुए पेपर ने यार, वीडियो पहले लंबी होगी, मास्टर अपने बड़ाई के चक्कर में ला रहे हैं। यही थे, यही थे, यही देखो भाई,
सर आपका 100 क्वेश्चन वाला कंटेंट बेस्ट है, शायद ही किसी टीचर ने इतना स्कैन करके शॉर्ट में दिया हो, सच बहुत तो धोखा लग रहा है, पहले बैच ना लेने का। शॉर्ट्स आ गया कॉमेडी शॉर्ट की। भाई तेरी मैथ की रिवीजन क्लास 1 नंबर है, 10 नंबर कितने नहीं गए, धन्यवाद इसे बढ़िया टाइम पे लॉन्च करने के लिए। वैसे बहुत सारे कमेंट है भाई, बहुत सारे। ठीक है सर, मैथ में तो आपके 100 क्वेश्चन बचा लेंगे, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं। तो ये भाई आप लोगों का प्यार ही है जो इसके अंदर इतने और ऊपर नीचे हैं, मतलब और भी कमेंट होंगे, काफ़ी कमेंट होंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि विश्वास हो जाए। बहुत सारे बच्चे बाद में होते हैं, कब अब तैयारी करोगे, कम से कम मैथ्स रीजनिंग, सिर्फ मैथ मान लो मैथ ही पढ़ना है तो कम से कम 15 नंबर खत्म करके एक तरफ रखा और तैयारी करते रहे, तो 50 वाला 60 प्लस पहुँच गया। ठीक है, 65 प्लस पहुंच गया। और किसी में दिक्कत है, मान लो रीजनिंग में समस्या हुई, 2-4 क्वेश्चन, सीटी में नंबर कम है तो सीधी बात है भाई, ऐसा तो है नहीं मैथ रीजनिंग में आपके 30 आ रहे हैं वो 50 स्कोर है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, नंबर को सुधारना है तो ये चीज़ें करो। और कट ऑफ मैंने आपको बहुत तसल्ली से इत्मीनान से आपको बता दी है, सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। और भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, कोशिश की है बहुत अच्छे से सटीक विश्लेषण करने की, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, और कोई भी इसे नेगेटिव वे में ना ले कि मैंने 52 कट ऑफ बता दी तो 51 वाले का क्या होगा, मैंने 44 बता दी तो 43, 44, 42 इनका क्या होगा। मैंने सबको बताया भाई, एक्सपेक्टेड है, हो सकता है ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन थोड़े से नंबर अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चों से बात करके, अब फेक एंट्रीज भी होती हैं भाई, सारी चीज़ें करके कट ऑफ बनाई है। लेकिन मेरा मन मान रहा है कि कट ऑफ इससे और लोअर साइड जा सकती है, डिपेंड ऑन पीएसटी। अब आप एक खुद बताओ भाई, अगर किसी ने पीएसटी ज़्यादा बच्चे पास हो गए, मान लो पहले बैच में ज़्यादा बच्चे पास हो गए, तो आगे लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कट ऑफ हाई रहेगी। बच्चे फेल हो रहे हैं तो आगे और बच्चों को मौका मिलेगा, तो कट ऑफ डाउन रहेगी। तो इस बात को आप समझते हो, तो उसमें ना मेरा कोई हाथ है ना आपका हाथ है, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते भाई। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहेगी, उम्मीद यही है। अब पता नहीं भाई, कोई 60 बता रहा है, 65 बता रहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने जो बोला है मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, और मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ भाई, अगर कुछ गलती हुई है तो। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि सभ्य तरीके से, अपना कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ रख देना। धन्यवाद। जय राम जी की जय हिंद, वंदे मातरम।